तो आज तो तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ तैयार कर लिया होगा 2-3 दिन में, है ना? नहीं, रिवीजन आज घर जाके कर लेना, कोई रील वीडियो बाकी रह गया हो तो, है ना? वो आज देख लेना, कोई एपिसोड किसी का नंबर बाकी रह गया हो तो आज देख लेना। अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन। किस में नहीं आ रही है? आवाज़ सही नहीं आ रही? हाँ हाँ, आज बढ़ा देंगे, नीचे से डेसिबल बढ़वा देंगे, है ना? अब हेडिंग लगाइएगा अवकल गणित या डिफरेंशियल कैलकुलस। है कॉम्प्लेक्स इतना ही पोर्शन है बेटा सिलेबस में, कॉम्प्लेक्स इतना ही पार्ट अभी सिलेबस में ये है, नहीं वो नहीं है। सुन नीरा क्या कह रहे हैं? हाँ सीट के मिल जाएंगे आज, सीट मिली नहीं मिली वैसे? अच्छा अभी बता देते हैं, लास्ट में बात कर लेंगे, है ना? कॉम्प्लेक्स में क्या है कि दो ही पोर्शन है वैसे, एक तो एनालिटिक फंक्शन है और एक उसके साथ है कन्फॉर्मल मैपिंग। कन्फॉर्मल के साथ साथ अपन ने क्या पढ़ ली, बाइलीनियर भी पढ़ ली, क्योंकि एग्जाम में टॉपिक तो नहीं लिखा हुआ है लेकिन पिछले पेपर देखें तो बाइलीनियर के सवाल पूछे गए, तो इसलिए बाइलीनियर भी पढ़ लिया। तो थोड़ा सा ही पोर्शन है, कॉम्प्लेक्स का ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए पिछली साल आ गए थे 7-8 क्वेश्चन, लेकिन अगर सही पैटर्न से पेपर आएगा तो 3-4 क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे कॉम्प्लेक्स के, 3-4। अब है बात डिफरेंशियल कैलकुलस की, 5 से 7 सवाल आएंगे इसमें से। लगाओ हेडिंग अवकल गणित या डिफरेंशियल कैलकुलस। दो पार्ट है इसके, एक इंटीग्रल वाला है और एक है डिफरेंशियल वाला। नाम तो सुना होगा, अवकल गणित नाम तो सुना होगा ना? हाँ। अब इसमें देखो सबसे पहले जो शुरू करेंगे अपन, वो शुरू करेंगे आंशिक अवकलन या पार्शियल डिफरेंशिएशन। आंशिक अवकलन या पार्शियल डिफरेंशिएशन। आंशिक अवकलन या पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या कहना चाह रहे हैं? आंशिक अवकलन या क्या शुरू करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन में देखो क्या होगा कि नाम ही क्या है, एक तो अवकलन तो होगा ही होगा, अवकलन के साथ साथ क्या होगा बेटा, आंशिक या क्या होगा, पार्शियल होगा। अब आंशिक या पार्शियल जैसे नॉर्मल फंक्शन होता है, जैसे कोई y इक्वल टू क्या दिया गया आपको, f(x), y इक्वल टू क्या दिया गया है, f(x). अब इसमें कितने वेरिएबल हैं, 2। अब इसमें किसके रेस्पेक्ट में होगा, y के किसके रेस्पेक्ट में होगा, x के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ कितने वेरिएबल आ रहे हैं आपके पास फंक्शन में, एक वेरिएबल। अब इस एक वेरिएबल में आप चाहें तो इसे ऐसे लिख दो कि एक ही वेरिएबल है तो चाहे डेल वाई अपॉन क्या लिख दो, डेल एक्स, होना तो एक्स के रेस्पेक्ट में ही है, और चाहे कंप्लीट क्या लिख दो, डी वाई अपॉन डी एक्स, लेकिन होगा तो किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। अब आंशिक की ज़रूरत कब आती है, जब वेरिएबल फंक्शन में क्या हो, एक से ज़्यादा हो। जैसे मान लो कोई दिया हुआ आपको z इक्वल टू फंक्शन है किसका, x का और किसका है, y का, मतलब दोनों के पद उसमें आते हो। अब इसके अंदर हम डायरेक्ट dz अपॉन dx नहीं लिख सकते, एक बार आंशिक या पार्शियल को किससे लिखा जाता है, डेल से। तो एक बार तो किसके रेस्पेक्ट में होगा, x के रेस्पेक्ट में। जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y किसकी तरह काम करेगा, अरे y किसकी तरह काम करेगा, अचर या कांस्टेंट। जब हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x किसकी तरह काम करेगा, x अचर या किसकी तरह काम करेगा, कांस्टेंट की तरह। अब 3-4 अपन छोटे छोटे सवाल लेके चलेंगे जिससे कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो बोर्ड पे देखो, एक तो मैं लेके चल रहा हूँ कि z इक्वल टू एक्स प्लस कितना है, y, z इक्वल टू कितना है, x प्लस y, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे,
एक बार x के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, x का तो होगा और y क्या होगा, कांस्टेंट। तो x का कितना हुआ 1, y का कितना होगा 0, तो रिजल्ट कितना आया 1। अगर ऐसे ही y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना होगा, y के रेस्पेक्ट में x प्लस में है, तो जब प्लस में कांस्टेंट होता है तो कितना होगा 0, y का कितना हुआ 1, तो ये क्या हो गया 1। अगर हमारे पास कोई ऐसा हो फंक्शन कि z इक्वल टू कोई दिया हुआ आपके पास x इंटू कितना y, z इक्वल टू कितना दिया हुआ आपके पास x इंटू वाई। अब यहाँ से देखो x के रेस्पेक्ट में जब करूँगा तो किसका होगा, x का, अरे x के रेस्पेक्ट में किसका होगा, x का। अब x का तो हो गया 1, लेकिन y जो है कांस्टेंट है, तो ये तो ऐसे ही हुआ जैसे कोई 5 के साथ x लगा हुआ हो, तो कितना आएगा, x का तो 1 और ये कांस्टेंट बच जाएगा, तो ये कांस्टेंट बचेगा तो कितना होगा, x का तो 1 और ये कितना हो गया y। अगर ऐसे ही हम y के रेस्पेक्ट में करते हैं तो यहाँ कितना होगा, x तो कांस्टेंट होगा, y का कितना होगा 1 होगा आपके पास। अगर मान लो आपके पास इस तरीके का दिया हुआ है कि z इक्वल टू कितना अपने पास x अपॉन वाई, z इक्वल टू कितना अपने पास x अपॉन वाई। अब बताओ x z का किसके रेस्पेक्ट में करूँ, x के रेस्पेक्ट में, तो इस कितना आएगा यहाँ से, x का तो 1 हो जाएगा, बाकी कांस्टेंट कितना बच गया 1 अपॉन वाई। भाई इसको ऐसे समझ ले, x इंटू कितना हो गया 1 अपॉन वाई, तो x का तो हुआ 1 और पीछे कितना रह गया 1 अपॉन वाई। अब बोले सर z का y के रेस्पेक्ट में करें तो बताओ कितना होगा, यहाँ से देखो x तो कांस्टेंट है तो होगा नहीं, और 1 अपॉन का कितना होता है -1 अपॉन वाई स्क्वायर। करो देखिए, सारी बातें नोट करो फिर सवाल पे आते हैं। ना जरूरत नहीं है। कर लिया नोट सबने, तो ये बेसिक सा कंसेप्ट है, बाकी वही नॉर्मल फॉर्मूले काम आएंगे, ई का, टेन का, साइन का, लॉग का, ये तो आते हैं ना इतने डिफरेंशिएशन, तो भाई ये बेसिक तो आते ही हैं। तो और वैसे किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस यही ध्यान रखना है कि कर किसके साथ रहे हैं और कांस्टेंट किसको रखना है। ये ध्यान रखना है कि कहीं कर भी रहे हैं साथ में उसका भी कर दिया, तो ये ध्यान रखना है बस इसमें। अब लिखो एक सवाल देखें। क्वेश्चन दिया हुआ z इक्वल टू एक्स टू द पावर y, क्वेश्चन दिया हुआ z इक्वल टू एक्स टू द पावर y, और आपको करना है 2 बार x के साथ, या ऐसा कर लो एक बार x के साथ एक बार y के साथ। ये कैसे होगा भाई, पहले z का किसके रेस्पेक्ट में करेंगे x का जो रिजल्ट आएगा उसका फिर किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। करो देखिए कोशिश। और इससे कहीं फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे पहले y के रेस्पेक्ट में कर लें और फिर किसके रेस्पेक्ट में कर लें, x के रेस्पेक्ट में। फ़र्क पड़ता है, लेकिन अपनी बुक में या अपने जितने पार्ट में सिलेबस में सवाल हैं उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे कैसे भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि पहले x लिखा हुआ तो पहले x के साथ ही करें,
पहले y के साथ भी कर सकते हैं और फिर किसके साथ कर सकते हैं, x के साथ। क्या होगा अभी बताओ। अब देखो बोर्ड पे देखो जो भी बता रहे हो, किसके रेस्पेक्ट में करना है बेटा, एक बार x के रेस्पेक्ट में और एक बार y के रेस्पेक्ट में। तो पहले हम पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल z अपॉन कितना होगा, डेल x। अब मैं बेटा x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो x का ही होगा, y किसकी तरह काम करेगा, कांस्टेंट। तो ये जो x की पावर y लिखा हुआ है ये ऐसा ही है कोई x की पावर n लिखा हुआ है, भाई n भी हमारे लिए क्या होता है, कांस्टेंट, और x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y भी अपने लिए क्या है, कांस्टेंट है। तो ये तो कांस्टेंट है। अब जब x की पावर n समझ लो, चाहे इस बार x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x की पावर y एक ही चीज़ है, तो कितना होगा इसका बताओ। भाई ये पावर पहले आ जाती है और एक पावर क्या हो जाती है, कम। तो ये कितना हुआ आपके पास, y x टू द पावर कितना हो गया, y माइनस वन हुआ आपके पास। ये कितना हुआ, y x टू द पावर कितना हुआ, y माइनस वन। अब क्या कहता है कि जो सर ये आ गया उसका अब किसके रेस्पेक्ट में करना है, y के रेस्पेक्ट में। तो पहले एक बार x के रेस्पेक्ट हो गया, y के रेस्पेक्ट करेंगे तो कितनी बार हो गया, दो बार। तो ये हो गया डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई। अब y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो बोर्ड पे देखो, इस वाले में y है तो होगा इसका, और इस वाले पद में भी y है, इसका मतलब इसका भी होगा। इस वाले पद में y है, इसका मतलब इसका भी होगा। अब यहाँ से देखो, इसको सुविधा के लिए आप ऐसा ज़रूर कर सकते हो कि ये x की पावर माइनस वन है ये, तो कितना हो गया ये, वन अपॉन एक्स। तो इस वन अपॉन एक्स को चाहे पहले बाहर कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ऐसे लिख लूँ कि इसको वन अपॉन एक्स, और ये कितना हो गया y, और x टू द पावर कितना हो गया y, ऐसा लिख दूँ क्या इसको। अब किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रेस्पेक्ट में। तो y के रेस्पेक्ट में ये वन अपॉन एक्स बताओ कोई काम आएगा क्या। ये तो जैसे कोई 1/2 लगा हुआ होता है बाहर, 1/5 लिखा हो वैसे ही है। तो इसको तो हमने क्या कर दिया बाहर। अब ये दो पद बचे हैं, इसमें भी y है तो इसका भी होगा, इसमें भी y है तो इसका भी होगा। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, u इंटू वी। अब u इंटू वी तो जानते होंगे आप, u इंटू वी में क्या करेंगे, u का करेंगे तो v को छोड़ देंगे, और u का नहीं करेंगे तो किसका होगा, v का होगा, ऐसा ही होता है। अब यहाँ से देखो, y के रेस्पेक्ट में पहले y का किया तो कितना हो गया बेटा, वन, इसको छोड़ दिया मैंने, x टू द पावर कितना हो गया y। इसके बाद निशान किसका, प्लस का। अब इस बार मुझे बताओ इस y का होगा क्या, तो y तो ऐसा का ऐसा, ये है x टू द पावर y, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रेस्पेक्ट में। तो x टू द पावर y कह दो, ये कांस्टेंट है, या ऐसे समझ लो कि a की पावर y है, भाई a की पावर y या a की पावर x समझ लो, भाई ये तो कांस्टेंट की तरह है, तो ये भी अपने लिए क्या है, कांस्टेंट। अब फॉर्मूला कितना होता है बताओ, a टू द पावर x का अगर डेरिवेटिव करें, d अपॉन डी एक्स करें तो कितना होता है, a टू द पावर x, और कितना होता है, log a होता है आपके पास, a टू द पावर x, और ये कितना होता है, log a। अब देखो अपने लिए a टू द पावर x का काम कौन कर रहा है, x टू द पावर y, और a का काम कौन कर रहा है, x, तो कितना हो गया आपके पास, log x। अब इसका भाग दे के लिखना चाहो इसको कॉमन भी ले सकते हो, तो x टू द पावर y कॉमन आ गया तो ये हो गया x टू द पावर y माइनस वन, इसका भाग लग गया, और कितना हो गया, वन प्लस वाई log x, वन प्लस कितना हो गया y log x। करो देखिए नोट। अब फॉर्मूले तो बेटा याद करने ही पड़ेंगे, पहले दिन से कह रहा हूँ कि रोजाना 2 5 देखा करो, एक दिन में याद नहीं होंगे। देख कुछ हमारी तरफ से याद कर रहे हैं, कोई बीच में आ जाता है, वैसे याद हो जाएगा,
ये है ना, हो सकते हैं भाई, मैंने वो, मेरे पास वो सीट आ नहीं पाई, ये है ना, उन दिनों में यहीं बट गई, वो आई नहीं मेरे पास, हो सकते हैं, देखा नहीं। कोई गलत हो सकते हैं, हाइपरबोलिक वगैरह के वो गलत होंगे, और तो क्या हो सकता है। कर लिया नोट सबने? तो बिल्कुल आराम से चलना है इसके अंदर, और स्टेप वाइज चलना है कि किसका करना है, किसको छोड़ना है, तो सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। भाई किसी में दो लाइन, एक आधी लाइन कम ज़्यादा हो सकती है, ऐसा कोई इशू नहीं है, बाकी सवाल सब होने चाहिए, ऐसा कोई नया कुछ आएगा नहीं इसके अंदर। लिख लिया ना सबने? अगला सवाल लिखो, और इसके इम्पोर्टेंट भी लगा लेना। आपको दिया हुआ z इक्वल टू टेन इनवर्स, z इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, z इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, और आपसे पूछा है कि सर z का दो बार तो किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के, और सर z का दो बार किसके रेस्पेक्ट में करना है, y के, और करने के बाद दोनों का टोटल बताना मेरे को कितना आंसर आएगा। भाई दो बार तो किसके रेस्पेक्ट में करो, x के, फिर दो बार y के, फिर टोटल बताओ। और बेसिक फॉर्मूला सबको आता ही होगा टेन इनवर्स का, भाई ये तो आता ही होगा, टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला नहीं आता ये भी, कितना होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव का यही तो फॉर्मूला है। करो देखें। कितना कितना उत्तर आ रहा है, एक एक सिंगल आंसर कितना आ रहा है? ठीक है।
तो दोनों के आंसर सेम आएंगे, प्लस माइनस का अंतर आएगा और टोटल करेंगे तो कितना आएगा 0। अब इतना कोई बड़ा काम है नहीं, अब प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अभी देखो बोर्ड पे देखो, पहले दो बार x के रेस्पेक्ट करते हैं तो डेल जेड अपॉन कितना डेल x। अब यहाँ लिखा हुआ टेन इनवर्स, बाकी इसको x समझो, तो टेन इनवर्स के जो भी साथ लिखा रहता है नीचे आके क्या हो जाएगा उसका स्क्वायर, तो कितना होगा 1/1 प्लस कितना होगा बेटा y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। x तो है ही इसके अंदर, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अभी तक तो किसका हुआ है, किसका हुआ है टेन इनवर्स का, अभी तक तो किसका हुआ है टेन इनवर्स का। अब इसके अंदर भी करते हैं, अब अंदर तो इसमें भी होता है लेकिन x का x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाता है 1, जो हमें दिखता नहीं है। अब इसके अंदर चलेंगे तो इसके अंदर कितना है y अपॉन एक्स, करना किसके रेस्पेक्ट है x के, तो y तो कांस्टेंट रहेगा बेटा, और ये कितना रह गया 1/x, तो 1/x का कितना होगा -1/x²। तो ये हो गया आपके पास -1/x²। डाउट किसी को यहाँ तक, यहाँ तक डाउट भी किसी को। अब इसके बाद देखो यहाँ से एलसीएम लेंगे नीचे, तो ये x² होगा और ये x² कहाँ चला जाएगा ऊपर, ऊपर x² जाके इस x² से क्या हो जाएगा कैंसिल। तो डायरेक्ट लिख दूं क्या, इतना बनेगा -y अपॉन ये y तो है ही माइनस, और ये एलसीएम लेंगे तो कितना होगा x² प्लस कितना होगा आपके पास y²। यहाँ तक डाउट किसी को। अब देखो दोबारा से करेंगे, डेल 2z अपॉन कितना होगा डेल x², दोबारा से किसके रेस्पेक्ट में करना है x के। अब दो तरीके हैं आपके पास, यहाँ से x के रेस्पेक्ट में करना है ऊपर नीचे के रूप में है, तो ऊपर नीचे होता है तो क्या कह सकते हैं u अपॉन v से भी कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है सर कि x के रेस्पेक्ट में करना है तो ये -y तो कांस्टेंट है, तो -y तो हो गया सर कांस्टेंट। फिर इसको ऐसे समझो कि 1/1 में कुछ भी लिखा रहता है तो माइनस और उसका क्या हो जाता है होल स्क्वायर, तो ये एक माइनस और लग गया और ये इसका क्या हो गया होल स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हो। अभी तक तो 1/1 का ही हुआ है। अब इस 1 के अंदर चलेंगे, अंदर किसके रेस्पेक्ट में करना है x के रेस्पेक्ट में, तो कितना होगा x² का 2x और y का कितना हो गया 0, यही बनेगा आपके पास, y का कितना हो गया आपके पास 0। भाई यहाँ से दो बार x के रेस्पेक्ट करना था तो y तो कोई काम नहीं आ रहा कांस्टेंट है, और इसको ऐसे समझ लो 1/1 का क्या होता है -1 का होल स्क्वायर, -1 का क्या होगा होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर के अंदर चलेंगे, भाई डिफरेंशिएशन में आगे से आगे तो चलते हैं, जिसे चेन रूल कहते हैं अपन। तो पहले टेन इनवर्स में गए थे, फिर टेन के अंदर गए थे, वैसे यहाँ 1 में गए थे, 1 में जाने के बाद 1 में जो लिखा हो उसके अंदर जाएंगे तो कितना होगा 2x होगा आपके पास। अब यहाँ से देखो कितना बन गया आपके पास, माइनस माइनस तो हो गया प्लस 2xy अपॉन, और ये कितना हुआ x² प्लस y² का होल स्क्वायर। भाई u अपॉन v से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं इसको। अब किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो पहले तो यहाँ से शुरू करना टेन इनवर्स से, तो टेन इनवर्स क्या कहता है जो भी साथ में होगा वो नीचे आके 1 प्लस होके उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब टेन इनवर्स के कहाँ चलेंगे अंदर, अंदर किसके रेस्पेक्ट में y, तो y का तो 1 हो गया बेटा, कितना बच गया 1/x। यहाँ से एलसीएम आएगा x² ऊपर जाएगा, एक x से कैंसिल होगा तो कितना बचेगा x/x² प्लस कितना हुआ y²। अब दोबारा से देखें, दोबारा से किसके रेस्पेक्ट में y के रेस्पेक्ट में, तो बताओ ऊपर y है क्या नहीं है, तो ऊपर वाला x कोई काम आ रहा है क्या नहीं आ रहा, लेकिन नीचे तो y है तो क्या लगा लें 1/1 लगाते ही 1/ माइनस लग के क्या हो जाता है स्क्वायर, तो कितना हो गया x² प्लस कितना हुआ y²। अब इसके अंदर भी चलेंगे तो एक y के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो 0 और कितना हो गया 2y, तो कितना हो गया बेटा माइनस का 2xy और अपॉन कितना हो गया x² प्लस y² का क्या हुआ होल स्क्वायर। अब दोनों को प्लस ही करना था सवाल में, तो दोनों को हम प्लस कर लेंगे, तो डेल 2z अपॉन डेल x² प्लस डेल 2z अपॉन डेल y², एक प्लस का और एक माइनस का, टोटल कितना 0। करो देखिए नोट। तो स्टेप बाई चलना है, सवाल सही होगा बिल्कुल, और इतना कोई भारी भरकम फॉर्मूले भी काम नहीं आ रहे। अब 1/, का है बेसिक सा फॉर्मूला, 10 है, साइन है, ई की पावर है, यही फॉर्मूले काम आएंगे, लॉग हुआ बस।
लिखिए अगला सवाल, कर लिया नोट सबने? अगला देखो, ये भी सवाल कई एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसके भी। u इक्वल टू दिया हुआ e टू द पावर एक्स वाई जेड, और आपको करना है u का 3 बार। एक बार x के रेस्पेक्ट में, जो आएगा उसका y, और जो आएगा उसका किसके रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में। बताइए, u इक्वल टू दिया हुआ e टू द पावर एक्स वाई जेड, और एक बार x, फिर x के साथ जो आएगा y, और जो y से मिलेगा वो z के रेस्पेक्ट में। बताओ भी क्या आ रहा है? आसान सवाल है, ई का डिफरेंशिएशन है। ठीक है। नहीं हो रहा? देखो बोर्ड पे देखो, सवाल कोई भी टिपिकल नहीं है, लेकिन सवाल समझने की ज़रूरत है। ई का फॉर्मूला सबको ही आता है, ई का फॉर्मूला तो भी सबको ही आता है ना, कोई कि फॉर्मूला बहुत बड़ा आ गया हो, हमें नहीं आ रहा हो। अब क्या कहता है इसमें, वो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसा कहता है उसी ऑर्डर में कर लिया करो, जिससे कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। पहले एक्स, फिर वाई, और फिर क्या करना है, जेड। ठीक है, तो देखो एक्स के रेस्पेक्ट में करूँगा तो कितना होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में करूँगा तो कितना होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब x के रेस्पेक्ट में करूंगा, ये लिखा हुआ e की पावर एक्स वाई जेड, तो ये तो कांस्टेंट है भाई। x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो y भी कांस्टेंट और z भी कांस्टेंट, तो इसको ऐसे समझो कि ये कोई 5 लिखा हुआ है भाई। कांस्टेंट है तो 5 मान लो, चाहे कांस्टेंट मान लो दोनों को। अब ये इस फॉर्मूले को ऐसे समझो, e की पावर 5x कितना होगा बताओ, a की पावर 5x का e की पावर 5x, और 5x का 5 कहाँ जाएगा, बाहर। अरे भाई 5 का आएगा बाहर, तो e की पावर 5x का मतलब x तो है ही, ये कांस्टेंट आ गया, और ये कांस्टेंट 5 का जो काम कर रहा है वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। सीधा सा कंसेप्ट है। डाउट किसी को?
भाई सीधा सा ही तो कंसेप्ट है कि x के रेस्पेक्ट में करना है तो ये x तो है, बाकी गुणा में होते हैं तो उनको क्या कर लें, कांस्टेंट गुणा में है। और अगर प्लस में होता तो कांस्टेंट प्लस में होता है तब अलग बात होती है। अब ये ऐसे समझ लो x इंटू 5 ये कांस्टेंट है, तो e की पावर 5x का कैसे होता है, e की पावर 5x, और फिर 5x का कितना होता है 5, अरे 5x का कितना होता है 5, तो 5 का काम कौन कर रहा है yz। तो कितनी बार हुआ, u का x के साथ हो गया आपके पास। अब क्या करेंगे बेटा, u का y के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो एक बार दो बार हो गया आपके पास। अब u का किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, y के रेस्पेक्ट में। अब y के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो बताओ ये z कोई काम आ रहा है क्या, इस z को तो बाहर कर लेते हैं, इस z को तो क्या कर लेते हैं बाहर। अब यहाँ से देखो, एक तो ये काम आएगा सर क्योंकि इसमें क्या है y, एक ये काम आएगा क्योंकि इसमें भी क्या आ रहा है y, कहीं तो y आ रहा है, इसमें दो काम आएंगे, दो काम आएंगे तो इनको क्या कर सकते हैं, u इंटू वी लगा लें, u इंटू वी लगा लूँ तो पहले y का करूँगा तो 1 और इसको छोड़ दिया इस बार। अगली बार क्या होगा बेटा, y को तो छोड़ दिया और इसका करना है किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। तो ये जो e की पावर xyz लिखा हुआ है इसमें y का तो होना है, और ये तो अभी समझाया था ये तो दोनों मिलके कोई कांस्टेंट है 5 मान लो, भाई इस बार y के रेस्पेक्ट में होगा ये, तो ये y का तो होगा, बाकी ये कांस्टेंट कहाँ जाएंगे बाहर, जैसे 5x होता है तो 5 बाहर आ जाता है, तो इस बार y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये दोनों क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कहाँ जाएंगे बाहर, तो कितना बनेगा बताओ, ये तो एज इट इज हो गया e की पावर xyz y के अब देखो पहले किसका होता है e की पावर का, तो e क्या कहता है कि है जैसा का जैसा, उसके बाद उसके किस में चलेंगे पावर में, पावर में इसका होगा, इस xyz का होगा तो xyz किसके रेस्पेक्ट में होगा y के रेस्पेक्ट में, तो y का तो 1 होगा, बाकी कितना बचेगा xz, तो xz मैंने यहाँ लिख दिया। क्लियर यहाँ तक। अब इसको थोड़ा सा ठीक लिखना चाहो तो ठीक लिख लो ताकि अगले में अपन को कम मेहनत करनी पड़ेगी। इसको कॉमन ले लें क्या, अरे e की पावर xyz को क्या ले लें कॉमन, तो कॉमन आ गया और ये हो गया z प्लस xyz का स्क्वायर, ऐसा लिख दिया। भाई दोबारा और भी तो करना, अभी इसको थोड़ा सा ठीक लिख दिया इसको। अब बताओ किसके रेस्पेक्ट में करना है बेटा, z के रेस्पेक्ट में, तीसरी बार होगा x y और कितना हो गया z। अब बोर्ड पे देखो क्या इसमें z है क्या, तो होगा इसका, इस पूरे को देख लो इसमें z है क्या, है, तो इसका भी होगा, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं u इंटू वी। अब पहले इसका कर लेता हूँ, देखो तो ये हो गया बेटा e की पावर x y z। अब z के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, पहले तो किसका होता है e का, e ऐसा का ऐसा, अब इसकी जो पावर में लिखा हुआ उसका होगा, किसके रेस्पेक्ट में होगा z के, तो z का तो 1 होगा, कांस्टेंट कौन बच गया एक्स वाई, तो एक्स वाई का नीचे लिख दूं क्या एक्स वाई। अभी तक तो इसका हुआ, इसको छोड़ना पड़ेगा, तो इसको छोड़ना पड़ेगा, तो ये हो गया z प्लस एक्स वाई जेड का स्क्वायर। अगली बार क्या करते हैं बोले, जब पहले जिसका किया था उसको छोड़ेंगे, तो उसको छोड़ेंगे तो e की पावर एक्स वाई जेड को तो मैंने छोड़ दिया। अब आगे बढ़ते हैं, देखो z का z के साथ कितना होगा 1, तो ये हुआ आपके पास 1। आगे बढ़ते हैं, एक्स वाई का होगा क्या, नहीं होगा, जेड स्क्वायर का होगा कितना 2z, तो क्या लिखूं इसको 2xyz लिख दो। अब प्लस माइनस करके लिख देते हैं, देखो कितना कॉमन आ रहा है बेटा, e की पावर xyz, दोनों में से कॉमन आ रहा है, इसको अंदर गुणा करो, ये कितना हो गया xyz, एक तो ये रहा और एक xyz, दो ये रहे, तो कितना हो गया 3, तो ये हो गया 3xyz। ये एक्स वाई इससे गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस कितना होगा जेड स्क्वायर, और एक ये कितना बच गया 1, ये आपका आंसर है। तो बिल्कुल आराम से चलना है, स्टेप वाइज, पहले ई का होगा फिर ई की पावर में जाएंगे या ई के अंदर चले जाएंगे, कैसे भी समझना चाहो। पिछले सवाल में पहले टेन इनवर्स का था, फिर टेन इनवर्स के अंदर चले गए, क्या करना है क्या कांस्टेंट है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अब ज़रूरत है प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस तो देखो करनी पड़ेगी। मैं करता हूँ तो बहुत आसान लग रहा होगा ये, और आप इतनी देर से परेशान हो रहे थे कि जेड कहाँ जाए, जा ही नहीं रहा यहाँ से, है ना, ये समस्या थी, तो प्रैक्टिस की ज़रूरत है अभी।
और अब तो लिया हो किताब, अब तो ज़रूरत पड़ेगी, ये है ना। इसीलिए मैंने शुरू किया कि चलो दो थोड़े थ्योरी वाले पोर्शन पढ़े थे, एक सवाल वाला शुरू कर देते हैं, ये है ना। नहीं तो थ्योरी वाला दूसरा भी चालू कर देते, रियल कर देते, फिर बोर से हो जाते कि एलजेब्रा पढ़ ली, अब रियल पढ़ रहे हैं, थोड़े सवाल आ गए बीच में, इसीलिए ये शुरू किया मैंने, ये है ना। लिख लिया हो तो लिखे भाई अगला सवाल, देखो अगला लिखो। अगला दिया हुआ है z इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तब या देन। फिर आपसे कुछ ऑप्शन इस तरीके से पूछेगा कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू 1 माइनस डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल जेड अपॉन डेल वाई, इस तरीके के ऑप्शन देगा। फिर आपको डेल जेड अपॉन डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल वाई का स्क्वायर, ये दे देगा 1 माइनस डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल जेड अपॉन डेल वाई, ये दे देगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल जेड अपॉन डेल वाई, और डेल जेड अपॉन डेल एक्स का प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई टू द होल स्क्वायर, और 4 इंटू 1 माइनस डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल जेड अपॉन डेल वाई, ये ऑप्शन है आपके पास। अब देखो ऑप्शन देख के और सवाल देख के ये पता चलना चाहिए कि करना क्या है, बेसिक काम क्या करना है। बोर्ड पे देखो पहले, बेसिक काम ये सवाल देख लिया, ऑप्शन देख लिए, ऑप्शन में जो भी घटा रहा है स्क्वायर कर रहा है वो तो बेसिक सा काम है, लेकिन मेजर काम कितने हैं, दो, एक एक्स के रेस्पेक्ट में करना और एक वाई के रेस्पेक्ट में। किसी भी ऑप्शन में देख लो, एक यहाँ भी एक्स के रेस्पेक्ट में और वाई के रेस्पेक्ट में, फिर वैल्यू रख के देख लेंगे किसका एलएचएस बराबर क्या हो रहा है, आरएचएस। अब बोले सर करना किसका है, ऑप्शन देखने से पता चल रहा है कि करना किसका है, जेड का। तो जेड का करना है तो सवाल जेड बराबर ही होना चाहिए। पिछले सवालों में यू का करना था तो सवाल क्या था, यू इक्वल टू था। जेड का करना था तो क्या है, जेड इक्वल टू आपके पास। तो यहाँ भी सवाल को पहले ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस कितना हुआ, वाई स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, एक्स प्लस वाई। अब करो इससे आगे।
हाँ ठीक है, 2 बार x, 1 बार x, 1 बार y, ये तो हो गया होगा, आसान सा है। और वैसे एक ही बार करने की ज़रूरत थी, दूसरे की ज़रूरत ही नहीं थी करने की, वही बताता हूँ। पावर सेम है सब जगह, जितना x है उतने ही क्या है, y है। तो एक कर लेते, एक अपने आप लिख लेते भाई, इसमें 2 बार करने की ज़रूरत भी नहीं थी। हाँ, अब ऑप्शन बताओ क्या आ रहे हैं, कौन सा ठीक आ रहा है? हैं? करना ही पड़ेगा, तो इसमें क्या है, करना ही पड़ेगा एक एक चेक, इसीलिए तो 4 ऑप्शन देता है अगला। ये है ना। देखो बोर्ड पे क्या करना भी, एक बार x के रेस्पेक्ट में और एक बार जरूरत किसकी है, y के रेस्पेक्ट में। मेन काम ये यहाँ से पता चल गया क्या करना था। अब देखो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बेटा कितना होगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। ऊपर भी x है और कहाँ है, नीचे भी x है, तो क्या करेंगे, u अपॉन वी से बात करेंगे। u अपॉन वी से करेंगे तो पहले ऊपर वाले का होता है बेटा, तो कितना हुआ 2x, वाई स्क्वायर प्लस में कांस्टेंट है तो कितना होगा 0। नीचे वाला एज इट इज आता है तो कितना हुआ x प्लस वाई, निशान किसका, माइनस का। इसके बाद नीचे वाले में x के रेस्पेक्ट में 1 होगा बेटा, इसका कितना 0। ऊपर वाला एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस कितना वाई स्क्वायर, और नीचे क्या होगा होल स्क्वायर। तो ये हो गया x प्लस वाई का क्या हो गया, होल स्क्वायर। ऐसा ही हुआ। अब देखो इसको थोड़ा ठीक लिख देते हैं, तो ये हो गया डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, यहाँ से कितना बचेगा बेटा, वाई स्क्वायर कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस का आ रहा है क्या, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस कितना आ रहा है वाई स्क्वायर, और प्लस कितना आ रहा है, प्लस आ रहा है 2xy, और नीचे कितना आ रहा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब देखो जितने x थे उतने ही क्या है इसके अंदर y है भाई, सेम ही है, y के साथ करूँगा तो y वाले होते रहेंगे, लेकिन कोई फर्क है क्या, नहीं है। तो डायरेक्ट लिख देंगे डेल जेड अपॉन कितना डेल वाई। डायरेक्ट क्या लिखेंगे सर, जहाँ x है उसकी जगह क्या करेंगे y, तो यहाँ कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ कितना एक्स स्क्वायर। यहाँ उल्टा लिखने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये कितना हो गया 2xy। यहाँ भी xy चेंज होंगे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये x के रेस्पेक्ट में हो गया, ये किसके रेस्पेक्ट में हुआ, y के रेस्पेक्ट में। अब देखो दो जगह डिमांड है किसकी, माइनस की, दो जगह डिमांड किसकी है, प्लस की। तो माइनस कर लेते हैं एक बार माइनस करना पड़ेगा। देखो माइनस करूंगा इनको, पहले ये कर लेता हूँ काम, डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस कितना है डेल जेड अपॉन डेल वाई, स्क्वायर तो बाद में होता रहेगा। माइनस जैसे ही करूँगा तो नीचे तो सेम है दोनों में, तो ऊपर वाले क्या होंगे माइनस। अब माइनस करेंगे तो बेटा ये है एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, तो 2x स्क्वायर हो गए। ये माइनस वाई स्क्वायर कितने हो गए, माइनस के 2y स्क्वायर, ये जरूर कट जाएंगे 2xy और 2xy। तो और ऊपर स्क्वायर और करना है, स्क्वायर करूँगा तो बाहर कितना निकलेगा 4 भाई, 2xy और 2 नहीं, वो 2x स्क्वायर और 2y स्क्वायर बच रहे हैं ना, तो बाहर कितना निकलेगा 4। अब 4 बाहर आएगा, अंदर कितना हो गया बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे कितना ये भी तो है x प्लस वाई स्क्वायर का पूरे का क्या होगा होल स्क्वायर। भाई यही तो, क्या दोनों को माइनस कर लिया, माइनस करके क्या कर लिया स्क्वायर। अब माइनस करके स्क्वायर कर लिया तो 2 कॉमन लेके उसका तो मैंने 4 बाहर कर दिया था, बाकी लिख दिया एज इट इज।
अब यहाँ से 4 दिखने लग गए तो 4 वाले को पकड़ूंगा पहले मैं प्लस में और फिर किस में देखेंगे, नहीं वो पहले किस में, माइनस में, और फिर किस में देखेंगे, प्लस में। अब इस वाले को देखेंगे अपन कि ये सेट हो रहा है क्या, कर लो इसको चेक कर लेते हैं। देखो यही तो चेक करना है, 4 1 माइनस डेल जेड अपॉन डेल एक्स और माइनस डेल जेड अपॉन डेल वाई। 4 तो बाहर आई भाई, सेम आंसर आने चाहिए इसके इसके, वही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 4 तो बाहर आई पहले से। देखो 1 माइनस, पहले तो इनको लिख देता हूँ मैं, डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई, दोनों को क्या लगाना है, माइनस। तो इसके माइनस लगाएंगे और इसके भी क्या लगाएंगे, माइनस। तो बताओ क्या होगा, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये माइनस कितना होगा, एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, प्लस। तो ये तो हो गए कैंसिल, कैंसिल हो रहे हैं ना। ये होगा प्लस का वाई स्क्वायर, ये कितना हो गया, माइनस। तो ये भी क्या हो गए, कैंसिल। ये हो गया माइनस का 2xy, ये कितना हो गया, माइनस का 2xy। तो कितने बच गए, माइनस के 4xy। तो ये तो हो गए माइनस के सर कितने हो गए, 4xy, और नीचे है ही आपके पास कितना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। लेकिन जो होल स्क्वायर है वो 1 के साथ एलसीएम भी तो आएगा, और आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। आएगा तो उसको यहाँ लिख देता हूँ, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और नीचे कितना हो गया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यही बना। अब जैसे ही इसको ओपन करेंगे, जैसे ही इसको हम क्या करेंगे, ओपन, तो कितना होगा, यहाँ से आएगा 2xy, और यहाँ से कितना आएगा, माइनस का, तो कितना बन गया बताओ, 4x माइनस वाई का क्या हो गया, होल स्क्वायर, यही तो बना। और यहाँ से देखें तो कितना बनेगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। को छोड़ दिया क्या अपन ने, सही चल रहा है क्या। अब इसको ओपन कर लेंगे, इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो 4, जैसे इसको ओपन करेंगे तो ये होगा x माइनस वाई और x प्लस वाई, तो वो एक पार्ट कट जाएगा, एक रह जाएगा, तो सेम आंसर आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, और ये हो जाएगा x प्लस वाई का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, सेकंड ऑप्शन। प्लस कर लो भी, पहले प्लस करेंगे तो प्लस में 4 दिख जाएगा वो तो। तो दो काम देखने होते हैं भी, क्या तो दिया गया है और किसका किसके रेस्पेक्ट में करना है। अब यहाँ ऑप्शन से पता लगा था कि z का करना है, तो z को अलग करना है पहला काम, और z इक्वल टू सवाल बन गया। फिर देखना है कि एक बार x की ज़रूरत है और एक बार y की, फिर जोड़ रहा है घटा रहा है स्क्वायर करना, वो तो बाद का काम है।
लिखें अगला सवाल। चलो भी, देखो ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, प्रैक्टिस के लिए है, करो देखिए, माइनस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई। और इसने पूछा आपसे इसमें आपसे जो पूछा गया वो पूछा गया है कि u का 2 बार करना है, एक बार x और फिर जो आएगा उसका y के रेस्पेक्ट में, और बताइए आंसर। 2 जगह अलग अलग भी कर सकते थे लेकिन प्रैक्टिस होनी चाहिए, एक साथ कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। हैं?
गलत है भाई जो आंसर बता रहे हैं आप लोग, ये आंसर गलत है। आराम से करो, प्रैक्टिस के रूप में दिया सवाल, एग्जाम में इससे आधा ही पूछेगा, 2 टुकड़ों में करके पूछेगा इसको, या तो पहला पूछ लेगा या दूसरा पूछेगा, लेकिन अपन तो करना है, चाहे एक बार में करें चाहे 2 बार में करें, है ना। क्या आ रहा है बेटा? 4 कहाँ से आ गए? ये 4 तो क्या ही पता भाई, ऐसा तो कहीं उत्तर नज़र नहीं आ रहा मुझे तो। कुछ कैंसिल हो रहा है कि जो तुम्हारा आंसर आ रहा है उसमें, या इतना बस, इससे आगे नहीं हिलेगा? हाँ उत्तर तो ठीक है, लेकिन कट रहा है इसमें। अब देख, आँख खोल के देख एक बार भाई, ऊपर माइनस आ रहा है तो ए प्लस बी, ए माइनस भी लग जाएगा ना। हाँ हाँ, फिर सही आंसर आ जाएगा एग्जैक्ट। हाँ देखो भी, आसान सा सवाल है। डेल यू अपॉन कितना करेंगे बेटा? डेल एक्स। डेल यू अपॉन कितना करेंगे? डेल एक्स। अब x के रेस्पेक्ट में करना है तो x इसके अंदर भी है और x इसके अंदर भी है, दोनों में x है, तो क्या लगेगा? u इंटू वी लगेगा। u इंटू वी लगेगा तो ये तो कितना होगा? 2x, और इसको छोड़ दिया इस बार तो ये हो गया टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। फिर निशान किसका आएगा? प्लस का। इस बार एक्स स्क्वायर का नहीं होगा तो एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे। टेन इनवर्स क्या कहता है? 1/1 प्लस, साथ ही कहाँ आ जाएगा? नीचे, और उसका क्या होगा? होल स्क्वायर। फिर किसका होगा बेटा? y अपॉन एक्स का। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो y तो कांस्टेंट है, कितना बच गया? 1/x। 1/x का कितना? अरे कितना? -1/x स्क्वायर। तो ये हो गया -1/x स्क्वायर। ये इसका हो गया कंप्लीट। अब अगले पे चलते हैं, किसके रेस्पेक्ट में है? x के रेस्पेक्ट में। x से ही तो कर रहे हैं, तो इसका होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा तो इसको छोड़ दो। माइनस कितना हो गया? y स्क्वायर। टेन इनवर्स का तो होगा, तो टेन इनवर्स का करेंगे तो हो गया 1/1 प्लस एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर। अब x अपॉन वाई के अंदर जाएंगे तो x का कितना होगा? 1। कितना बचेगा? 1/y बचेगा आपके पास। तो ये हो गया आपके पास 1/y। हो गया कंप्लीट एक बार। अब इसको थोड़ा ठीक लिख लेते हैं, तो ये हो गया डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, यहाँ से देखो ये तो हो गया 2x टेन इनवर्स कितना हो गया? y अपॉन एक्स। ठीक है, यहाँ से देखो इसमें क्या होगा कि ये एक्स स्क्वायर एलसीएम आएगा, ऊपर चला जाएगा, इससे कट जाएगा, ऐसा ही होगा। तो कितना बच गया? माइनस, एक तो ये एक्स स्क्वायर बच गया और एक ये क्या बच गया? y, और नीचे कितना हो गया बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस कितना? वाई स्क्वायर। यही बना। आगे देखो ये माइनस है, अब यहाँ से देखो ये एक ऊपर जाएगा एलसीएम आके तो वाई स्क्वायर, लेकिन एक वाई ही कट पाएगा यहाँ, तो एक वाई तो कितनी बच गई? 3। तो ये ऊपर कितना हो गया? वाई क्यूब, और नीचे कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही बना। अब इसको थोड़ा सा और आसान बनाने के लिए इन दोनों को एक जगह लिख लेता हूँ मैं, जिससे सवाल छोटा हो जाएगा। 2x, ये हो गया टेन इनवर्स कितना? y अपॉन एक्स, और दोनों का माइनस तो लगा लो बाहर, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस कितना बेटा? वाई स्क्वायर, और इसको ऊपर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर वाई प्लस कितना हो गया? वाई क्यूब। 2 ही पद हो गए सवाल में। मैं यहाँ से नीचे सेम था तो एक साथ लिख दिए। अब किसके रेस्पेक्ट में करना था? एक बार x तो हो गया, अब किसके रेस्पेक्ट में? y के रेस्पेक्ट में। तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे, देखो कुछ ऐसा ही होगा सर, 2 बार हो जाएगा, एक x हो चुका, अब किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? y। अब इसका y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बताओ 2x का कुछ होगा क्या? नहीं होगा। टेन इनवर्स का तो होगा, क्योंकि टेन इनवर्स में तो क्या आ रहा है? y। तो 2x तो छोड़ दिया। पहले किसका होगा? टेन इनवर्स का। टेन इनवर्स इतना ही कहता है 1/1 प्लस और साथ वाले का स्क्वायर, तो कितना है? y अपॉन एक्स। अब टेन इनवर्स से कहाँ चलेंगे? अंदर। अंदर किसके रेस्पेक्ट में? y के रेस्पेक्ट में। तो y के रेस्पेक्ट में चलेंगे तो y का कितना हुआ? 1, साथ में कितना कांस्टेंट रह गया? 1/x। तो ये हो गया 1/x। आगे बढ़ते हैं, इसमें किसके रेस्पेक्ट में करना है? y। ऊपर भी y और नीचे भी y, तो क्या लगाएंगे? u अपॉन v। अब u अपॉन v लगा देते हैं इसमें,
तो देखो पहले ऊपर वाले का करना होता है, तो माइनस ऊपर करूँगा तो एक्स स्क्वायर का तो होगा नहीं, वाई का कितना हो गया 1, वाई क्यूब का कितना होगा 3 वाई स्क्वायर, और नीचे वाला एज इट इज़ गुणा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना वाई स्क्वायर, निशान किसका माइनस का। अब नीचे वाले का होगा इस बार, तो एक्स स्क्वायर का तो होगा नहीं, वाई स्क्वायर का कितना होगा 2y, ऊपर वाला गुणा होगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस कितना हो गया वाई क्यूब, और नीचे वाले का क्या होता है बेटा होल स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या हो गया होल स्क्वायर। यही हुआ अपने पास भाई, ऐसा ही तो हुआ। माइनस बाहर रह गया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव किया, नीचे वाले को छोड़ दिया, माइनस किसका किया नीचे वाले का, ऊपर वाले को छोड़ दिया, और नीचे वाले का क्या हो गया होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखो सोल्व कर लेंगे, तो ये हो गया डेल टू यू अपॉन कितना हुआ डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू, यहाँ से देखो ये ऊपर जाएगा एक्स स्क्वायर होके तो कितना हो जाएगा, एक एक्स तो कैंसिल होगा, कितनी पावर हो गई 3, 3 या 2, 2 पावर बचेंगे, 6 तो पहले भी कट रहा है ना, पहले काट देते हैं कोई बात नहीं। तो ये कितना हो गया 2x स्क्वायर, और यहाँ कितना हो गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस कितना वाई स्क्वायर। अब यहाँ थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा इसको, तो ये कितना हो गया बाहर तो माइनस, अंदर सोल्व कर लेते हैं। तो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखो इसमें से कुछ कॉमन आ नहीं रहा, यहाँ से y जरूर कॉमन ले सकते हैं ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया वाई स्क्वायर, यहाँ से जैसे ही y कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसमें भी कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ले लिया कॉमन, कॉमन लिया वो नीचे वाले से एक से कैंसिल हो जाएगा, तो चलो इसको छोड़ देते हैं। इसके अलावा ये कॉमन आने के बाद ये बच गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस कितना 3y स्क्वायर माइनस ये कितना बच गया 2y स्क्वायर, और नीचे देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना वाई स्क्वायर। अब क्या बन जाएगा इससे, वो नीचे सेम बन गया, तो पूरा ही माइनस कर लो अब तो क्या बचेगा बेटा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर, और यहाँ से देखो ये हो गया प्लस के 3y माइनस, तो कितना हो गया प्लस बच गया वाई स्क्वायर, बाहर माइनस तो माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस कितना हुआ वाई स्क्वायर। ये आपका आंसर है। हाँ क्या कह रहे हैं वाई कॉमन ले लें, हाँ हाँ यहाँ से वाई कॉमन लेके और भी छोटा हो जाएगा, भी ठीक कह रहे भाई, यहाँ से वाई कॉमन लेते ही कट जाएगा, सिर्फ वाई बचेगा, फिर आगे कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, है ना, इतना ध्यान नहीं करा मैंने भाई। यहाँ से ये फिर काम करना ही नहीं पड़ेगा आपको, ये यू अपॉन वी लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो वाई का कितना हो जाएगा -1, यहाँ से डायरेक्ट ही माइनस ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ से कैंसिल कर दिया तो फिर ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं, -1 बचेगा, फिर और ही आसान है सवाल, ये है ना। तो कोशिश ये रहनी चाहिए भी, जब भी सवाल ऐसे 2-3 स्टेप का सवाल होता है
तो हर स्टेप को जितना आसान बन जाए उतनी आसान, ताकि आगे क्या करनी पड़े, कैलकुलेशन कम करनी पड़े। ये अभी तो चलो अपन बेसिक से चल रहे थे इसलिए इतना ध्यान नहीं करा, लेकिन आपका टारगेट ये होना चाहिए कि एक बार एक्स के रेस्पेक्ट कर लिया, फिर उसी का दोबारा करना है तो उसको जितना छोटा बना सकें उतना छोटा बना लें। अब एक तो ये यहाँ कितने पद थे, तीन, तीन के तीन जगह करते तो बड़ा होता, फिर इन दो को अपन ने एक साथ ले लिया तो थोड़ा छोटा हुआ, फिर इसमें से भी कुछ कैंसिल हो रहा है तो और छोटा हो जाता। तो आपकी ये हर स्टेप के बाद ये कोशिश होनी चाहिए कि सवाल जितना छोटा हो सके उतना ठीक है। अब मान लो इसमें कुछ कॉमन नहीं आता, कुछ कैंसिल नहीं आता, तो दो बार इसमें u अपॉन वी लगता और इसमें भी क्या लगता, u अपॉन वी, तो फिर बहुत बड़ा सवाल होता। तो हर स्टेप पे ये कोशिश रहनी चाहिए कि जो भी सवाल बने उसको जितना छोटा बना सके उतना छोटा बने, ताकि ये जब दोबारा करें ना तब दिक्कत नहीं आए। ये हर सवाल में ध्यान रखा करो। लिखें अगला सवाल। देखो अगला सवाल देखो, ये दिया आपको z इक्वल टू 10, y प्लस कितना है ax माइनस a माइनस या y माइनस ax की पावर 3/2, 10y प्लस ax और y माइनस ax की पावर 3/2, माइनस प्लस लगा लो बीच में, है ना। और आपसे पूछा है कि सर दो बार x के रेस्पेक्ट में और दो बार y के रेस्पेक्ट में करेंगे और इसको a स्क्वायर से गुणा भी करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा। टेन वाई प्लस ए एक्स प्लस वाई माइनस ए एक्स की पावर है 3/2 और काम करना है दो बार x के साथ दो बार y के साथ, फिर जोड़ प्लस माइनस तो लास्ट में कर लेंगे। टेन है ये, टेन इनवर्स नहीं है, ये भी देख लेना। क्या होता है अभी टेन का अवकलन, अब सबको सुन गया ना, सेक स्क्वायर एक्स होता, अब करो ये है ना। टेन इनवर्स नहीं है, टेन है सिंपल, तो टेन का डिफरेंशिएशन कितना होगा, सेक स्क्वायर, करो देखें। अब देखो आपकी क्या स्थिति है, कितने पानी में हो आप हैं।
अब ये स्थिति देखो अपने कि अपन को साइन कोस के आगे अपन को पता नहीं, और साइन कोस भी मैं एक बार ऐसे पूछ लूँ ना कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक साथ आएगा, माइनस नहीं नहीं सर आएगा, उसमें भी माइनस प्लस ऊपर नीचे हो जाएगा ना। तो अब इसमें मास्टर क्या करेगा बताओ, याद तो करने ही पड़ेंगे ये तो, ये है ना। अब याद तो करने पड़ेंगे, भी चाहे याद कर लो चाहे, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ ये बात, ये है ना। देखो अब करो, देखिए ये लो, सुना था क्या ऐसा? हाँ तो करो। दो करने एक्स वाई, फिर घटाने भी हैं आगे, घटाने के बाद आ रहेंगे ये। कितना आ रहे हैं अभी और? जीरो, ठीक, आंसर जीरो आएगा, आंसर आएगा जीरो। देखो वैसे तो इस सवाल में किसी को जरूरत नहीं थी कुछ करने की, कि दो बार एक्स के साथ है, दो बार किसके रेस्पेक्ट में, वाई। चाहे मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, फिर पूरा भी करूँगा, एक्स के रेस्पेक्ट में करूँगा तब भी किसका होगा, 10 का होगा। 10 के अंदर एक्स भी है और क्या है, वाई भी। जब वाई के रेस्पेक्ट में करूँगा तब भी किसका होगा, 10 का। तो दो बार होना ही होना है, दो बार जो 10 का एक्स के रेस्पेक्ट में भी होगा और वाई में। इतना ही फर्क आएगा कि जब एक्स के रेस्पेक्ट करूँगा तो बाहर एक बार ए आएगा और दूसरी बार कितना आएगा, ए स्क्वायर, बाकी सेम आएगा। चाहे एक्स से कर लो, और वाई से करूँगा तो ये नहीं आएगा। वाई के साथ देखो, वाई के रेस्पेक्ट में 10 का तो वही होना है, सेक स्क्वायर, फिर सेक स्क्वायर का वही 2 सेक एक्स 10x, वही होना है। लेकिन जब वाई के रेस्पेक्ट में करूँगा तो बाहर कितना आएगा, 1, मतलब वाई वाले में एक आएगा। ठीक है, इधर आ जाओ। कोई भी पावर हो, कुछ भी हो, एक्स पहले पावर का होगा, पहले किसका होता है, घात का, घात के बाद किसका होता है, अंदर। तो घात का तो होगा ही होगा, चाहे एक्स के रेस्पेक्ट करूँ चाहे वाई के रेस्पेक्ट करूँ, तो वो तो घात का तो जितना होना है उतना ही होगा। बस एक्स के रेस्पेक्ट करूँगा तो एक बार माइनस ही आएगा, दोबारा आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर। वाई वाले में वही कितना आएगा, 1 आएगा। अब वाई वाले ने, इसने खुद ने कह रखा है बोले ए स्क्वायर अपनी तरफ से लगा लो, तो एक्स और वाई वाले दोनों क्या हो गए, सेम। और फिर क्या कह रहा है, घटा लो, तो उत्तर कितना आ गया, जीरो। देखो कितना आसान लग रहा है ना, लग रहा है ना, क्योंकि मैंने बताया ये है ना, इसलिए आसान लग रहा है, यही तो है ना समस्या। अब देखो z का किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में। z का किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x। तो पहले 10 का होगा, कितना होगा बेटा, सेक स्क्वायर, y प्लस कितना होगा, ax, और a कहाँ जाएगा, बाहर। यहाँ देखो पावर, तो पावर का करेंगे तो 3/2 पावर तो बाहर, y माइनस कितना होगा, ax, पावर 3/2 तो बाहर, y माइनस कितना होगा, ax। पावर एक कम होती है तो कितनी बचेगी, आधी,
तो ये 1/2 हो गया आपके पास। अब अंदर चलेंगे, y का 0, ax का कितना आएगा बेटा -a, तो ये कितना हो गया -a। अब दोबारा से चलेंगे, डेल 2z अपॉन कितना डेल एक्स स्क्वायर। यहाँ देखो a तो कांस्टेंट है, किसका होगा सेक स्क्वायर का, तो पहले किसका होता है पावर का होता है, तो सेक स्क्वायर का कितना होगा 2 सेक एक्स होगा, तो ये हो गया 2 सेक वाई प्लस कितना हुआ ax। अभी तो बेटा पावर पावर का हुआ है, अब किसका होगा सेक का कितना होगा सेक एक्स इंटू 10x, तो एक सेक दोबारा आएगा तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 10। अभी तक तो सिर्फ किसका हुआ है, पहले सेक स्क्वायर की पावर का हुआ, फिर किसका हुआ सेक का। अब कहाँ चलेंगे अंदर, y प्लस ए एक्स का, किसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में, तो जिसका तो 0 यहाँ से कितना आएगा a, तो एक a और आया तो कितना हो गया a स्क्वायर। डाउट है किसी को भाई, पहले किसका होगा पावर का, पावर के बाद 2 सेक एक्स हो गया, फिर किसका होगा सेक का, सेक के बाद होने के बाद कहाँ चलेंगे अंदर, तो y प्लस ए एक्स का। यहाँ देखो यहाँ किसका होगा बेटा पावर का, तो ये हो जाएगा y माइनस कितना ax, पावर कितनी थी 1/2, तो ये कितनी हो गई -1/2। 1/2 पहले आएगी तो कितनी हो गई 3/4, और माइनस ए बाहर हो रहेगा तो कितना हो गया प्लस का a स्क्वायर, यही होगा आपके पास। अब जैसा ये हुआ है सेम ही y के रेस्पेक्ट में होगा, बस y इसमें बाहर कितना आता था a, और y वाले में बाहर कितना आएगा 1। भाई काम तो वही होगा जैसे सेक स्क्वायर का भी होगा सेक का भी होगा। फिर अंदर जब कर रहे हैं तो x के रेस्पेक्ट करते हैं तो ax का कितना आ जाता है a, और y के साथ 1 है तो 1 आ जाएगा, तो दोनों पद सेम आएंगे। डेल z अपॉन कितना होगा डेल y, तो ये इतना हो जाएगा देखो सेक स्क्वायर y प्लस कितना होगा ax, ये प्लस ही रहेगा माइनस नहीं आएगा बेटा इसमें, और ये कितना हो गया 3/2 y माइनस कितना हुआ ax की पावर 1/2। दोबारा से देखेंगे y के रेस्पेक्ट में तो कितना होगा, ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर y प्लस कितना होगा ax, और ये हो गया 10 y प्लस कितना होगा ax, और यहाँ हो जाएगा 3/4, और ये हो जाएगा y माइनस ax की पावर कितनी होगी 1/2। बस इतना ही फर्क आएगा। अब दोनों को क्या करना है प्लस, तो देखो ये तो x वाला हो गया, अब y वाले में किसकी कमी है x वाले की तुलना में a स्क्वायर की, तो a स्क्वायर अगला कह रहा आप लगा लो, तो लगाते ही दोनों हो गए सेम सेम हो गए, तो माइनस करते आंसर कितना आएगा 0। ये सवाल था। अब ये तब दिखेगा कि y का कर रहे हैं x का कर रहे हैं, प्रैक्टिस हो अपने पास, तब तो वहाँ दिखेगा एग्जाम में कि ऐसे a आ रहा है इसमें a स्क्वायर आ रहा है, और तुरंत हो जाएगा, नहीं तो फिर दिखना बंद हो जाएगा, फिर तो 10 का फॉर्मूला ही भूल जाएंगे है ना, ये और होगा साथ में। तो बुक है क्या किस किस के पास है, ज़्यादा अवकाश नहीं दूंगा। अब किताब नहीं है भाई, वो किताब नज़दीकता बढ़ाई थोड़ी है ना, क्योंकि पहले तो क्या है इसमें 3-4 चैप्टर ही सिलेबस में थे, अब नए सिलेबस के अनुसार पूरी किताब सिलेबस में है ये, और खूब लंबा चौड़ा पोर्शन है इसके अंदर, ऐसा भी नहीं है कि छोटी किताब है। पहले तो 3-4 चैप्टर ही थे, अब तो ग्राफ बनाना, कर्व ट्रेसिंग जिसको कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पादिक समीकरण, पेडल इक्वेशन, सारा सिलेबस में है ये है ना। नए सिलेबस के बाद तो बुक की ज़रूरत पड़ेगी, बुक में बहुत सारे सवाल हैं। अब जैसे आज यहाँ करते किताब होती सबके पास, तो ये 5वां चैप्टर है, वो तो पढ़े लिखे तो हो ही इतना तो कि क्या टॉपिक चल रहा है ना, चैप्टर तो ढूंढ ही लोगे ये है ना। तो ये चैप्टर था, अब उसमें जितना सीखा उसके 2-4 बड़े सवाल भी हैं। अब देखो अवकलन में कैलकुलस वाले सवाल में ऐसा है कि सवाल छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं है, प्रैक्टिस होनी चाहिए, चाहे 2 सवाल एक साथ कर लो, चाहे एक के कितने टुकड़े कर लो, 2 टुकड़े कर लो। और ये मैं पहले कह रहा हूँ कि 3-4 टॉपिक ऐसे होते हैं मैथ्स के, अगर वो जिसको आते हैं लगभग मैथ के सवाल कर लेता है। अवकलन के सारे फॉर्मूले, समाकलन के फॉर्मूले, एक लिमिट,
एक क्या आनी चाहिए, लिमिट। और लिमिट के साथ साथ एक फंक्शन या फलन वो भी जिसमें ग्राफ बनाने आने चाहिए अगले को, कि इसका ग्राफ क्या होगा। अब ग्राफ से सारी बातें पता चल जाती है कि मूल बिंदु से गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा, इस पॉइंट से पास आउट होगा कि नहीं होगा, कैसा ग्राफ बनेगा, परवलय बनेगा, पैराबोला बनेगा। अगर एक का ग्राफ पता है तो दूसरे का पता है, तो ये भी दिखता है कि कहाँ दोनों काटेंगे, ये है ना। अब देखो आप कह रहे हो कि अवकलन समाकलन पूरी एलजेब्रा में अपन करके आए थे, अभी एलजेब्रा में चलो ज़रूरत नहीं थी, कॉम्प्लेक्स में लिमिट की ज़रूरत पड़ी है ना, लिमिट वही लिमिट लगी है, वैल्यू रख के 0/0 बन रहा था, हॉस्पिटल रूल वही होते हैं वे सारी चीज़ें। एलजेब उसमें कॉम्प्लेक्स में डिफरेंशिएशन भी किया अपन ने, किया है ना, चाहे छोटा करो चाहे बड़ा करो, समाकलन भी किया अपन ने। अब यहाँ भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, समाकलन भी करेंगे, तो इसमें भी ज़रूरत पड़ेगी, लिमिट भी की ज़रूरत पड़ेगी इसके अंदर। और फिर समाकलन सीखने के बाद आपको पता होगा कि एक क्षेत्रफल के सवाल आते हैं एरिया के, जो 11th-12th वाले पोर्शन में भी हैं, वहाँ एक चर के हैं, और यहाँ अपने थोड़े से लेवल हाई रहता है उसका, 2 चर वाले हैं, ये है ना, तो उसमें भी ज़रूरत पड़ेगी। लिमिट का डायरेक्ट आपके सिलेबस में लिमिट है ही, डायरेक्ट भी लिमिट है ना सिलेबस में, डायरेक्ट भी डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन आपके पास। गेट बंद कर दो, एक भी बाहर नहीं जाए, है ना। हाँ, ये जो बैठे थे ना कि लोग चले जाएंगे, है ना, गेट बंद कर देना, एक भी बाहर नहीं जाए, मैं जाने के बाद बाहर से लोग कर लगा देंगे, है ना। ठीक है, तो वही फॉर्मूले याद करो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।